हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? तो आज का अपना टॉपिक बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि घर पे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कैसे मंगाने का। क्योंकि क्या होता है ना, एनुअल रिपोर्ट कंपनी का उसके वेबसाइट पे हमें मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में, और मतलब सॉफ्ट कॉपी होती है वो। पर जिस कंपनी में हम एज अ इन्वेस्टर है, एज अ शेयर होल्डर है, वो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट हम घर पे कैसे मंगा सकते हैं? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि एनुअल रिपोर्ट घर पे आता भी है। लेकिन जिनको पता है उनको भी ये सवाल है कि उसके लिए प्रोसेस क्या है, क्योंकि कहाँ पे ज़्यादा वीडियोस नहीं इस बारे में, तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो एनुअल रिपोर्ट मंगाना बहुत ही सिंपल है कौन से भी कंपनी का। उसके लिए सम स्टेप्स है, मतलब थोड़े से स्टेप्स है, उतने फॉलो किए तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्टर हो उसका आप एनुअल रिपोर्ट घर बैठे हुए मंगा सकते हो। तो सबसे पहले याद रखो, एनुअल रिपोर्ट उसी कंपनी का आएगा जिस कंपनी में आप एज अ शेयर होल्डर हो। मतलब आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो और आपने अदानी का एनुअल रिपोर्ट मंगाया तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी डिटेल्स चेक होते हैं उसके बाद ही वो एनुअल रिपोर्ट आपके घर पे आता है, फ्री हैंड। और चार्जेस बिर्जेस कुछ भी नहीं होती है, टोटली फ्री आता है एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि समझ लो, आप शेयर होल्डर हो मतलब क्या हो, तो आप उस कंपनी के छोटे से पार्ट के ओनर हो। तो ये जब आप समझोगे तब आपको शेयर होल्डर की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। शेयर होल्डर मतलब कुछ छोटा मोटा नहीं रहता। तो शेयर होल्डर मतलब आप उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, कौन से भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट मंगाना होगा तो उसका एक मेल फॉर्मेट है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये मेल फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो मेल आईडी में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में एनुअल रिपोर्ट ऑफ करंट ईयर। अभी 22 20 23 चालू है ना, तो याद रखो एनुअल रिपोर्ट कब आएगा इस साल का, मतलब आपको 22 23 का चाहिए तो वो एनुअल रिपोर्ट आपको मार्च के बाद आएगा। क्योंकि कंपनी का जो ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड, वो मार्च में होता है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट मार्च में आता है। तो उसके बाद ही उस साल का एनुअल रिपोर्ट आएगा। उसके पहले आपने मंगाया तो वो पिछले साल का आएगा। आएगा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पिछले साल का आएगा। इस साल का आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मार्च के बाद आप मंगाओगे तो इस साल का आएगा। फिर नीचे ऐसा लिखना है मेल में कि रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज, देन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव मी द हार्ड कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ दिस ईयर। आई एम एन इन्वेस्टर इन योर कंपनी। और नीचे माई डिटेल्स आर फॉलोज। और आपके डिटेल्स नीचे लिखने हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये नहीं लिखे तो आपका एनुअल रिपोर्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपका डीमैट अकाउंट कौन से भी ब्रोकर के साथ हो, चाहे वो जेरोदा हो चाहे वो ग्रो हो, तो आपके प्रोफाइल में नहीं तो अकाउंट में वहां पे आपको लिखा हुआ मिलता है डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी। और आपको नहीं मिल रहा होगा तो सिंपली गूगल कर दो और आपके ब्रोकर का आगे नाम डाल दो। तो वहां पे वो फोटो के साथ आएगा कि कौन से सेक्शन में कहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, और वो वैसे के वैसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जिस कंपनी में आप इन्वेस्टर हो वहां ये मेल आपको सेंड करना है। ये तो हुआ पूरा मेल का फॉर्मेट। ये मेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ऐसे का ऐसा फॉर्मेट। आपको सिर्फ कॉपी करके आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर अभी ये मेल का फॉर्मेट हो गया, लेकिन आपको जिस कंपनी को मेल भेजना है उसका मेल भी आपको लगता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेट डाल के आप मेल किसको करोगे? तो कौन से भी कंपनी का मेल आईडी आपको अगर ढूंढना होगा तो सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे अभी मुझे, सोचो मैं ट्राइडेंट का शेयर होल्डर हूँ और उसका मुझे एनुअल रिपोर्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ट्राइडेंट मेल आईडी ये लिख दूंगा सिंपली गूगल पे। उसके बाद ये ट्राइडेंट की वेबसाइट आ गई, और वेबसाइट के नीचे यहाँ पे दिख रहा है मेल आईडी। ये जो मेल आईडी आपको दिख रहा है, तो हर किसी कंपनी के वेबसाइट पे उसका मेल आईडी दिया हुआ होता है। सिर्फ आपको गूगल करना है उस कंपनी का नाम और आगे लिखना है मेल आईडी। तो ये मेल आईडी यहाँ से कॉपी करना है और आपके मेल मतलब सेंड करते हो उसमें आपको ये मेल आईडी डाल देना है। और जो मैंने फॉर्मेट लिखा है वो वैसे का वैसा ही फॉर्मेट डालना है। याद रखो, आपका मेल आईडी वही होना चाहिए जो आपका आपके ब्रोकर के साथ लिंक है। मतलब सोचो आपका ग्रो का अकाउंट है और उस पे आपका एक मेल आईडी और आप दूसरे मेल आईडी से मेल कर रहे हो, तो इस केस में आपका एनुअल रिपोर्ट नहीं आ सकता। इसलिए ये ध्यान में रखो,
कि मेल आईडी आपको उसी मेल से मेल करना है जो आपका ब्रोकर के साथ लिंक है। अगर आपका जो डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी भी लिंक्स दे दी है। आपको कौन सा भी डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो वो वहां से आप कर सकते हो। उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं कमेंट सेक्शन में आप पूछो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सो यहाँ से मेल कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया मेल। सो खत्म किस्सा। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। मेल जाने के बाद आपका एनुअल रिपोर्ट थोड़े दिन लगते हैं, एक 15-20 दिन लगते हैं, उसके बाद आपका एनुअल रिपोर्ट घर पे आ जाएगा। और ये मैं विथ प्रूफ कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ आ जाएगा और हो जाएगा। मैंने खुद ने मंगाया है, उसके बाद बोल रहा हूँ आपको। मैं मेरे खुद का एनुअल रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। देखो, मैंने डिलीवरी कंपनी में मैं एज अ शेयर होल्डर हूँ, तो उसका एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट नाम लिखा है और 21-22 का एनुअल रिपोर्ट है ये। उसके बाद मैंने विप्रो में भी मैं शेयर होल्डर हूँ, तो विप्रो का भी मैंने एनुअल रिपोर्ट मंगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल रिपोर्ट लिखा है 21-22। सो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनुअल रिपोर्ट मंगाना बहुत सिंपल चीज है, घर पे आ जाता है। कुछ वैसे देखो, पढ़ता कोई नहीं आजकल एनुअल रिपोर्ट, पर आपको मंगाना होगा। आपको ठीक है, किसी किसी को शौक होता है कि मतलब हार्ड कॉपी पढ़ने में मजा आता है, किसी किसी को सॉफ्ट कॉपी में इतना फील नहीं होता, तो वो एनुअल रिपोर्ट मंगा सकते हैं, फ्री में मिलता है। और क्यों छोड़ना, एज अ शेयर होल्डर हमें जो जो मिलता है ना वो हमें करना है, क्योंकि वो हमारा हक है। तो इस प्रोसेस से आप आपके कंपनी का, मतलब जिसमें आप एज ए इन्वेस्टर हो, वहां का एनुअल रिपोर्ट मंगा सकते हो। और बाद में आपको वो पढ़ के समझना पड़ेगा, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स होते हैं एनुअल रिपोर्ट में, और सब कुछ दिया होता है कंपनी का पूरा, मतलब खुलासा कर दिया होता है। आपको अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ने मतलब पढ़ते आया तो आप बहुत कुछ आगे सीख सकते हो, और कंपनी के अंदर कितना जोर है और कंपनी का पोटेंशियल क्या है वो भी एनुअल रिपोर्ट से समझ में आता है। इसलिए वो बहुत जरूरी है एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीखना। इसके ऊपर भी अपनी वीडियो आने वाली है कि एनुअल रिपोर्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, तो वो भी आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताओ, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।